हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे रजिस्टर्स के कम्बिनेशन पर। बहुत सिंपल चीज़ है, आप निश्चित ही पढ़ लिए हैं 12वीं क्लास के लिए, तो वैसे भी 10th में पढ़ लिए हैं तो 12वीं के लिए बहुत आसान हो जाता है। और एक बस आपके सिलेबस में है, इसीलिए इसको एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं ये भी हम टच करें, बिल्कुल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी बात है। तो चलिए इसको हम बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस ना करते हुए, आप जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस बहुत काम की चीज़ है, बहुत पॉपुलर हैं। आप घर बाहर रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन आप देखते हैं। So registers can be connected in two ways, means supply can be provided across registers by combining them in different two ways, and these are series and parallel combinations. Okay, so series combination or parallel combination, these are two popular combinations of registers. हाँ, कभी mixed combination का भी नाम आता है। So registers are also connected mixed combination also. ओके, मीन्स कुछ पार्ट सीरीज में रहेगा और कुछ पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या होता है, जैसे ये 3 रजिस्टर दिए हैं, मान लीजिए R1 R2 रेजिस्टेंस के हैं। दीज आर रजिस्टर्स एंड दे हैव वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 respectively. So in order to connect them in series, what we do, we connect second terminal of first to the first terminal of second resistor like this, and second terminal of second to first terminal of third, okay, like this. So ये combination क्या हो गया, 3 resistors का हो गया। ये this is series combination of 3 resistors. So series and parallel combination, you know, okay, series and parallel combinations, okay. So first one, let us discuss here directly, series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, अभी 3 रजिस्टर का दिया हुआ है। टेक हियर 3 रजिस्टर्स, और यू कैन से हियर फिगर इज शोइंग series of 3 registers. Okay, so figure is showing what? Figure is showing combination of 3 registers. Okay, registers having resistances, how much resistances? R1 R2 and R3 respectively. R1 R2 and R3 respectively. So R1 R2 R3 respectively, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनकी वैल्यू है रेजिस्टेंसेस की। रजिस्टर तो ये पूरा वायर हो गया या ये सिस्टम हो गया, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 R2 और R3। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, रजिस्टर है किस लिए बनाए हैं, यूज़ करने के लिए। तो यूज़ क्या करेंगे, मतलब क्या है, आपको रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लिए हैं तो कभी न कभी उसको पावर की सप्लाई देंगे ना, पावर सप्लाई देंगे तभी तो वो काम करेगा, इसीलिए तो होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। इसका एंड क्या है, मान लेते हैं ये रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, A B C, ये जॉइंट्स हैं जहाँ पर इनको जोड़ा गया है। तो अब एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं, इससे सप्लाई देते हैं, 20 वोल्ट की सप्लाई है मान लेते हैं ऐसे। यहाँ पर इधर
ये की लगा दीजिए पहले ही प्लग की। तो इसके टर्मिनल्स को आप बढ़ा करके यहाँ जोड़ दीजिए, ये टर्मिनल बढ़ा करके आप यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया कॉम्बिनेशन के क्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना या पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। सो दिस सेल और सॉरी दिस बैटरी इज बीइंग यूज्ड टू एस्टैब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ these resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively. So definitely there is one path, okay, to flow the charges, to move the charges. So one path means single current will be there, means current will be common to all resistors, दोनों सभी के लिए एक ही करंट होगी। तो आइए देखते हैं, सपोज दिस करंट इज ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इज I, and current drawn by combination will be current will be current through all resistors in series combination. Okay, current will be same, current drawn from the source, current drawn from the source, okay, will be the current through all resistors. Through all resistors, क्योंकि ये कहीं रास्ता है करंट फ्लो करने का, एक सिंगल ब्रांच कह सकते हैं कि ये कहीं पाथ है, कहीं लूप बन रहा है। So only one loop is there. So there is only one path past the charges, then certainly current will be same. And B is what? Potential differences. You can say highest potential किसका होगा, A का होगा। So terminal A, or you can say terminal A will be at highest potential, and D will have lowest potential. Okay, D will have lowest potential. So this potential difference is what? VAD means VAD equals VA minus VD, and this is equal to V applied. पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं वही वाला VAD है। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप सर्टेनली इससे लोअर ये होगा, इससे लोअर ये होगा, इससे लोअर ये होगा, तभी करंट चलेगी। करंट यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, ऐसे ये सब में करंट आई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो VA डेफिनेटली, and let's write here. So potentials you can write, and here VA is greatest and VB, and it is greater than VC, and VC is greater than VD. So these are potentials here. So potential difference across each resistor is what? It will be according to V equals IR according to Ohm's law. Potential difference across each resistor, will be according to V equals IR, means Ohm's law.
मीन्स V1 क्या है ये, V1 VA माइनस VB एंड दिस इज इक्वल टू IR1, V2 इक्वल्स VB माइनस VC एंड दिस इज इक्वल टू IR2, and V3 VC माइनस VD इक्वल्स IR3। ये पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल ऐसे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या होगा V2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या होगा V1, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या होगा V3 और इसी के अकॉर्डिंग करंट होगी। और करंट और ये वोल्टेज ये क्या होगा V1 R1 के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना। एक ही करंट, टोटल करंट दोनों पर सब पे डिपेंड करेगी और इन R1 की R1 R2 R3 की वैल्यू पर इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस डिपेंड करेंगे। तो जो एडिटिव नेचर है पोटेंशियल्स का, अकॉर्डिंग टू एडिटिव नेचर of potentials V applied equals V1 plus V2 plus V3, ये तो होगा। और V इक्वल्स क्या हो जाएगा ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, हाँ, टेक दिस I outside, R1 plus R2 plus R3, so V divided by I and this is equal to R1 plus R2 plus R3. So V is, you know, potential difference applied as it is written here. So V is what? Potential difference applied across the combination. Okay, I is current drawn by the combination, current drawn by the combination. Okay, so V by I represents V divided by I represents what? Effective resistance, ठीक है ना, effective resistance of the combination. कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सो V बाई I इक्वल्स R, yes, then definitely we can write here, this implies that R series equals R1 plus R2 plus R3। अगर ऐसे ही तो 3 रेजिस्टर्स हैं, ऐसे ही आप और कई इसमें सीरीज में कनेक्ट कर लें, देन डेफिनेटली दिस सम विल बी अकॉर्डिंग टू दिस मैनर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मैनर फॉर अ सीरीज combination of n resistors, Rs equals R1 plus R2 plus Rn। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का। और इसके बाद क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। जितना अप्लायंसेस घर में जोड़ते हैं लगभग सारे ही क्या होते हैं, आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का
कि एक ही सेट ऑफ टर्मिनल्स जो भी होगा उसके क्रॉस आप सारे जोड़ते हैं। तो जैसे सप्लाई आप ये कहीं सप्लाई आप ले आए बाहर से और ये दो वायर हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको एक बल्ब यहाँ पर रखना है, फिट करना है, फिक्स करना है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ से ला के जोड़ देते हैं इसको। दो वायर ले आएंगे बल्ब में थोड़ा होल्डर वगैरह अरेंज करके और इसको क्या करेंगे, ऐसे ये यहाँ पर आके जोड़ देंगे, स्विच लगा देंगे, चलेगा। एक अगर कहीं ट्यूब लगाना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, और इसके एंड्स को यहाँ फिर ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे। आपको कहीं ऐसे एक फ़ैन लगाना है तो क्या करेंगे, एक तो वायर यही और एक और वायर यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे, तो ये आपका कम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस कम्बिनेशन को आप पैरेलल कम्बिनेशन का सहूलियत के अनुसार आप इसको क्या करते हैं, आप दीवार में लगा लेते हैं वायर को, ताकि ये अनकवर्ड ना रहे। ओपन रहेगा तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम इसको अरेंज करते हैं स्पेसिफिक तरीके से, थोड़ा ऊपर रखते हैं, दीवार के अंदर रखते हैं और स्विच वगैरह का यूज़ करते हैं, फ्यूज़, बहुत सारे और भी सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो ये सब तो होता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, कम्बिनेशन। तो क्या है अपने पास, मान लेते हैं, देखिए एक सप्लाई अवेलेबल है, ऐसा हमें ये बहुत सारे रजिस्टर्स हैं कनेक्ट करने हैं, और एक मान लिया इस तरह ये 4 रजिस्टर्स, R1 के रजिस्टेंसेस कितने हैं, R1, R2, R3, R4, एंड अ सप्लाई इज प्रोवाइडेड। दिस इज बैटरी एंड with key and these are terminals। अब ये क्या है कि जो रजिस्टर्स हम कनेक्ट करने हैं, इस सप्लाई में कनेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, ये जो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वायर यहाँ लें और इसको यहाँ से इसको वहाँ से कनेक्ट कर, हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो सकता है बल्ब हो सकता है हीटर हो, जो भी हो, किसी तरह का डिवाइस हो सकता है। फिर इसको लेकर के हम इसको जोड़ना है तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं ऐसे। फिर अगर इसको कनेक्ट करना है तो फिर इसको यहाँ से ले आते हैं और इसको यहाँ से ले आते हैं। फिर इसको कनेक्ट करना है तो फिर हम ऐसे ले आएंगे और इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे ले आएंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जितने बोल्ट का है उतना बोल्ट इस पर, इसके लिए भी हो गया, उतना बोल्ट इसके लिए हो गया, उतना बोल्ट इसके लिए हो गया, उतना बोल्ट इसके लिए हो गया। अब ये क्या करता है, वायर किस लिए है, वायर तो टर्मिनल को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, कि ये जो टर्मिनल है यहाँ चला जाए इसके क्रॉस, ये जो टर्मिनल है, सॉरी, ये जो टर्मिनल है वो यहाँ तक पहुँच जाए, ये टर्मिनल है वो यहाँ तक पहुँच जाए, यही तो करने के लिए वायर ले आते हैं। तो टर्मिनल को पहुँचाना है केवल, तो क्या करते हैं, तो ये 4, ये वाला टर्मिनल यहाँ गया, ये वाला टर्मिनल यहाँ गया, ये टर्मिनल यहाँ गया, इसको यहाँ इधर ले आने के लिए टर्मिनल को, ये वाला टर्मिनल इधर ले आने के लिए हमने 4 वायर यूज़ किया, ये टर्मिनल यहाँ ले आने के लिए 4 वायर यूज़ किया, तो एक भी से भी जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं करना है वायर में। क्या करते हैं, एक टर्मिनल तो ले गए, ये टर्मिनल यहाँ तक तो पहुँचा ही दिए, अब क्या करते हैं, इसको यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से ये वायर बचा लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वायर जो लग रहे हैं इनको क्या करते हैं, ये बचा लेते हैं, ठीक, ऐसे। ऐसा। और यहाँ पर भी यही एक ही बार ले जाके जोड़ देते हैं, जैसे माता ले गए ऐसे यहाँ पर, और सभी को हटा लेते हैं। टर्मिनल तो पहुँच ही गया यहाँ पर, तो टर्मिनल पहुँच गया तो इन्हीं को ऐसे ऐसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये अभी भी आप बुक्स में ऐसा नहीं देखते हैं, ऐसे राउंड जैसा नहीं दिखता है। क्या होता है, इसको ये जो वायर है, और वही बस वायर तो वही है, बस क्या करते हैं, थोड़ा सीधा दिखाते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में सब आ जाता है, दिखाते हैं। अब यही वायर सीधा ऐसे करके इसको क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं,
तो यहाँ पर आई जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा मिल के करंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर है कि जो V आप अप्लाई किए हैं वो V R1 के लिए भी वही V है, R2 के लिए वही V है, R3 के लिए वही V है, R4 के लिए वही V है। तो ऐसा ही होता है। अब जो सप्लाई है, सारे बल्ब को भी देखेंगे उनकी रेटिंग क्या होता है। 220 वोल्ट, 60 वाट, 220 वोल्ट, 100 वाट। आप ये हीटर वगैरह ले लेंगे 220 वोल्ट, 1000 वाट। इमर्सन रॉड है 220 वोल्ट, 1500, ऐसा करके वाट सब लिखा होता है। एलईडी ले लेंगे 220 वोल्ट, वही 9 वाट, 22 वाट, 13 वाट, ऐसा कुछ करके ये सब नाम आता है। तो 220 वोल्ट सबके लिए हैं, बहुत सारे, सबको जोड़ा गया है। कैसे? पैरेलल जोड़ा गया है। तो सबके लिए वोल्ट क्या है? वही है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो यहाँ पर भी सबके लिए V वोल्ट है तो V वोल्ट है। तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये क्या हम लिख रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सभी रजिस्टर्स के लिए, कंपोनेंट रजिस्टर्स के लिए कॉमन है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस is common to all resistors of the combination ऐसा हो गया। यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस भी जो लगाया गया है वो सबके लिए है, कॉमन है। सेकंड थिंग क्या है? करंट, जो हर एक ब्रांच में करंट कैसे चलेगी वो रजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। करंट इन ईच एनी ब्रांच, करंट इन एनी ब्रांच will depend upon value of resistance in that branch, और ये क्या है? वो भी कौन सा रेजिस्टेंस? अकॉर्डिंग टू रिलेशन V इक्वल्स IR, ऐसा हो। तो जो भी करंट ड्रॉ करेंगे, टोटल करंट सब, तो सम ऑफ करंट, सभी ब्रांच में फ्लो करने करंट क्या है? दोज ऑल करंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, so total current will be equal to, okay, so 3 sum of electric currents flowing in different branches will be equal to total current drawn from the source। सोर्स से टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, ये इसी पर डिपेंड करेगा। देखिए क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स, दैट इज I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये कहाँ? I1 I2 I3 कहाँ है? ये यहाँ पर I1, ये I2, यहाँ I3 और यहाँ I4, और इधर ये
कितना होगा, ये भी आई, वही करंट यहाँ पर I1, I2, I3, I4। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो करंट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, करंट है क्या, पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो करता है वही करंट है। तो पर सेकेंड यहाँ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना पास हो रहा है, यहाँ कितना पास हो रहा है, आ तो सब इसी रास्ते से रहे हैं ना, तो यहीं से आकर समय बट जाते हैं। मीन्स पर सेकेंड यहाँ जितना गया, यहाँ जितना गया, यहाँ जितना गया, यहाँ जितना गया, सब मिलके यहाँ से आया, यानी सभी चार्जेस का सम यहाँ से आ रहा है। तो पर सेकेंड इसीलिए बोल रहे हैं करंट जितनी यहाँ ये है, ये सभी करंट का सम क्या है, इसके इक्वल है। तो ऐसा हो जाता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी बात कर ही रहे थे, वेयर I1 इक्वल्स V अपॉन R1, I2 इक्वल्स V अपॉन R2, I3 इक्वल्स V अपॉन R3 एंड I4 इक्वल्स V अपॉन R4। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, I इक्वल्स V कॉमन 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4, ऐसा लिख सकते हैं। और साथ में देखिए क्या हो जाएगा, और I बाई V दिस इज 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4। अब V और I क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है कॉम्बिनेशन पर, और I क्या है, कॉम्बिनेशन जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो चीज़ है। तो V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। And I current drawn from the combination। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, V बाई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो V बाई आई इज वॉट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये नहीं हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐसा हो सकता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तो अब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए तो आई बाई वी, सो I अपॉन V क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 अपॉन आर पी। ये इसको आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, RP लिखिए, मीन्स V अपॉन I इक्वल्स RP। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो I बाई V क्या होगा, 1 अपॉन RP होगा। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, सो thus वी हैव नाउ क्या हो जाएगा, ये I बाई V 1 अपॉन RP, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो बाई RP इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। अगर n रजिस्टर्स हो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन n रजिस्टर्स, क्या हो जाएगा ये, 1 अपान RP इक्वल्स 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपान RN, ऐसा।
तो ये हो जाएगा आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यही था, ये दो कॉम्बिनेशन हैं जो पॉपुलर हैं, बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस के। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहीं वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, देखेंगे ही, और साथ में इसको आप शेयर करिए और कमेंट अपने दीजिए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें बहुत सारे चीज़ें, ये तो अभी शुरुआत के चैप्टर, अभी तो ये शुरुआत के चैप्टर्स हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि सेशन में हम पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत कर दें। तो फिर बने रहिए साथ में। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।